नमस्कार दोस्तों, अगर बीजेपी चांदा चोर है तो कांग्रेस वाले भी घोटाले में किसी से कम नहीं है। क्या बोला तूने? इन पर आए दिन घोटाले के मामले बहुत आते हैं। अच्छा। 21 दिसंबर 1979 के दिन अमर उजाला में एक रिपोर्ट आता है कि इंदिरा गांधी ने स्विट्जरलैंड बैंक से 60 करोड़ रुपए निकाले हैं। जी उस टाइम भारत के पीएम चौधरी चरण सिंह थे। जब यह रिपोर्ट आया था, चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सहयोग से भारत के पीएम बने थे। इंदिरा गांधी पर यह आरोप था कि स्विट्जरलैंड बैंक से उन्होंने 60 करोड़ का रुपया निकाला है, जो भारत के गवर्नमेंट को पता नहीं थी। वह अपने चुनाव के लिए निकाली थी। उन चुनाव में लंबी लंबी गाड़ियाँ थी और कई उस टाइम में मारुति घोटाला हुआ था। उस टाइम भारत पैसे की तंगी से जूझ रहा था। तब उस टाइम इंदिरा गांधी के टाइम में मारुति घोटाला हुआ था, जो अभी तक ले किसी ने नहीं बताया होगा। कांग्रेस वाले भी बहुत घोटालेबाज हैं। इन्होंने भी कई घोटाले किया हैं जिनका अभी तक ले रिपोर्ट कोई नहीं बता पाया है। चलो मान लेते हैं कि बीजेपी चंदा चोर है, लेकिन जनता वोट दे तो दे किसे? बीजेपी चंदा चोर है तो कांग्रेस वाले घोटालेबाज हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब उस टाइम 1948 ईस्वी में जीप घोटाला हुआ था, जिसमें जीप का सौदा 2000 किया गया था 80 लाख रुपए में, लेकिन उसमें से जीप केवल 155 ही आया था। साइकिल घोटाला 1951 ईस्वी में हुआ था। LICI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यह घोटाला 1958 ईस्वी में हुआ था। तेजा ऋण 1960 ईस्वी में किया गया था। यह भी घोटाला है जो कि कांग्रेस के समय ही था। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में 1981 ईस्वी में अंतुले ट्रस्ट में घोटाला किया गया था और उड़ीसा में 1961 ईस्वी में कलिंग ट्यूब में घोटाला किया गया था। कुआं ऑयल घोटाला 1976 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद HDW, यह जर्मनी कंपनी है जो पनडुब्बी बनाने का काम करती थी और 1987 ईस्वी में इसका घोटाला किया गया था। सोच लीजिए, अभी तो घोटाले का पूरा लिस्ट है, लेकिन आगे जाकर दूसरे वीडियो में घोटाले दिखाएंगे। मेरा बोलने का मतलब यह है कि अपनी गलती का सुधार पिछले गलती को देख कर किया जाता है कि हमने गलती किया है। अगर बीजेपी गलती कर रहा है तो बहुत हम लोग दूसरा सरकार बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, हम मानते हैं। लेकिन पिछले सरकार में भी जो कांग्रेस का सरकार है वह भी बहुत बड़ा घोटालाबाज है। लेकिन हम यह नहीं कहना चाहते कि दोनों पार्टियां सही है। दोनों पार्टियां ही एक तरह से गलत है, लेकिन दोनों पार्टियां भी भारत में प्रचलन मात्रा में है। जैसे कि बीजेपी सरकार में है, उसका सरकार है, और कांग्रेस विपक्ष पार्टी में जिसका उसका सरकार नहीं है। और दोनों पार्टियां का बहुत ही बड़ा गलती है, ऐसा बात नहीं है। दोनों ही पार्टियां बहुत ही फ्रॉड कर रही है। अब बीजेपी के बारे में तो आप सभी जान चुके हैं, लेकिन पिछले कांग्रेस ने क्या किया इसके बारे में नहीं पता होगा, इसलिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। और आपको पता चल गया है कि दोनों सरकार में कितना बड़ा घोटालेबाज है। कोई चांदा चोर है तो कोई घोटालेबाज है। और वोट जनता दे तो किसे दे? दोनों सरकार का वही हाल है। और सरकार नहीं चाहिए जो जनता और युवाओं के बारे में सोचे, न कि सिर्फ अपने पेट भरने के लिए सोचे। एक सरकार जातिवाद है तो एक सरकार धर्मवाद है। धर्मवाद जातिवाद देश जब से बटा है शुरू से आ रहा है। एक बीजेपी ही वाले नए धर्म को स्टार्ट किए हैं कि जैसे कि हम यह धर्म का है तो यह कर देंगे, नहीं। शुरू से ही भारत को विभाजित जातीय में ही किया गया था। धर्म के आधार पर कांग्रेस वाले ने पाकिस्तान को दिया था, न कि देश के लिए। वह धर्म के ही आधार पर बंटवारा हुआ था। और ऐसे मान नहीं सकते हैं कि धर्म का आधार पर बंटवारा नहीं हुआ था। शुरू से देश में धर्म की ही प्रचलन हो रही है। अभी तक ले धर्म पर ही विवाद हो रहा है। धर्म सर्वोपरि है। मेरा नाम है यश कुशवंशी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।